अच्छा जी, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक. टॉपिक में this, I mean, these two sections that we will be talking today, they are just an extension, or I would say explanation or clarification of section 4. सेक्शन 4 में हमने बड़ा जनरली डिस्कस कर लिया कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन few persons who are carrying on the business for the purpose of sharing of the profit. अब उसको मज़ीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए और एक सर्टेन टाइप ऑफ रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली पार्टनरशिप से एक्सक्लूड करने के लिए नेक्स्ट दो सेक्शन है जो हम स्टडी करेंगे. नंबर वन इज सेक्शन 5, जो कि बड़ा क्लियरली कहता है, दैट इज़ वेरी इजी टू ग्रैस्प एंड टू अंडरस्टैंड. इट सेज, एज यू कैन सी द हेडिंग, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस. कोई किसी का कोई स्टेटस, कोई बाप है, बेटा है, कज़न है, रिलेटिव है, हेयर बन गया है, लीगल हेयर बन गया है, इट हैज़ नथिंग टू डू. कोई किंग बन गया है, क्वीन बन गया है, ऑफिशियल बन गया है, इट हैज़ नथिंग टू डू with the relationship of partnership. Why? Because the relationship of partnership, it only arises from the contract and not from the status. ये सेक्शन है, बड़ा सिंपल है, बट इसके लिए ये फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है. इन स्पेसिफिकली member of Hindu undivided family carrying on a business or Burmese Buddhist husband and wife are not partners. Burmese people में men and women, they collectively they are involved in the business. तो दे से कि उनके collective business को they might be sharing the profit, they might be carrying on the business collectively, जैसे कि सेक्शन 4 कहता है, but still you won't call them the partners. सेक्शन 5 उनको उनकी रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहा है, एंड इट सेज कि सेक्शन 4 would not be applicable on any relationship that resembles the partnership, but that is existing in a Burmese families. That would not be a partnership. उसको ऑब्वियसली आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसीडर करेंगे. एंड सेकेंडली हिंदू फैमिली का जो अनडिवाइडेड फैमिली उनके, हाँ जी बताएं. सेकेंडली हिंदू रिलीजन में भी या हिंदू फैमिलीज में भी ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो एल्डेस्ट ब्रदर होता है, नॉर्मली ही मैनेजेस द बिजनेस ऑफ द फैमिली. तो वो कहते हैं कि undivided family means their business has not been divided. They are living collectively and they are running that business collectively. उनका भी वो जो relationship है, that won't be considered as uh, as partnership. ये जो है ना सर, इसमें से LLM ही डाला है ना, ये सब ये जो हो नहीं रहा. ये जो एनालिटिकल रीजनिंग जो है यही होगा इसका बस, क्योंकि यहाँ PhD के साथ ये लिखा हुआ था ना. हाँ, हमने कुछ नहीं करना इसमें, ये उन्होंने ही करना है. एनालिटिकल रीजनिंग वो खुद ही करते हैं, हम सिर्फ पीडी के टेस्ट में ऐड कर रहे होते हैं. बाकी LLM में कुछ नहीं करना होता, और LLB के में हाँ, LLB का कुछ यानी जब पिछली दफ़ा पढ़ाया गया तो PhD के लिए किएगा. ठीक है, तो हमारा इस दफ़ा PhD तो है ही नहीं है. हाँ, इस बार नहीं होगा. ठीक है, चलें ये भेज दे दोनों में इस तरह. कब भेजना है? आज कितने बजे? अभी भेज रहा हूँ. अच्छा ज़्यादा फिर साइन लेंगे ना? नहीं, साइन तो लेंगे ना, मेल करनी है ना. मेल करनी है. हाँ ठीक है. हाँ सर. अच्छा जी, आई थिंक होप दिस इज क्लियर कि status of you being a member of a Hindu family and your status as a member of that family, it will not make you the partner in that business activity of that Hindu family. ठीक है. Similarly Burmese का भी मैंने बता दिया. Other than this, ये तो in particular है. एक जनरल रूल भी यही है that status has nothing to do with the relationship of partners. Partnership always arises from contract. Few people have actually agreed
to carry on the business for the purpose of sharing of the profit, and that relationship would be considered as partnership. That is a case जो कि interesting हो सकता है, बल्कि just to tell you एक अच्छी व्यू था कि although whether partnership is a separate person or not, उससे related ये केस था कि although के business environment में that business is considered as a separate entity. For example, अगर आप market में जाएं तो एक कोई particular business if it is being managed by more or 3 people, तो बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है नॉर्मली, या ये उनका परसेप्शन होता है दैट दिस पर्टिकुलर बिजनेस इट इज़ बीइंग रन बाय दीज 3 इंडिविजुअल्स दैट लुक लाइक पार्टनर्स, और वो एक सेपरेट एंटिटी हो रही होती है, नज़र आ रही होती है कि ये इन माइट बी द सेम पार्टनर इज रनिंग 2 to 3 बिजनेस, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है, फॉर एग्जांपल वीट का बिजनेस कर रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ वीट इन होल सेल, तो दैट बिजनेस इज बीइंग रन बाय 2 to 3 इंडिविजुअल्स, और ये एक सेपरेट इनका एक सेटअप है। तो बिजनेस कम्युनिटी तो उसको ऐसे अंडरस्टूड कर रही होती है कि ये सेपरेटली दे आर दीज पार्टनर्स आर रनिंग दैट बिजनेस, बट वेदर दैट इज अ सेपरेट एंटिटी और नॉट, लीगली आप उसको सेपरेट एंटिटी नहीं कहते हैं, क्योंकि लीगली सेपरेट एंटिटी कंसीडर करने के लिए बहुत consequences हैं उसके, but I don't say consequences, I would say there are dire consequences when you consider any business to be an entity. ठीक है, इस एक legal entity पे yesterday I spent 3 hours with the LLM student, and we were just talking about the concept of legal personality. And so we went into details and we were talking about the dire consequences when you consider a company, when you consider a business to be a separate entity. ठीक है, तो इसलिए law is very careful to consider any business as a separate entity. और अगर किसी को कंसीडर करता है तो फिर वो क्या स्टेप लेता है लॉ, वो हम देखेंगे, स्लाइटली देखेंगे कंपनी एक्ट जब हम पढ़ रहे होंगे, बट मे बी डिटेल में जब देखेंगे जब आप LLM अगर आप करेंगे तो. नाउ these are the few slides that are distinguishing partnership from the giant Hindu family. I think on this page ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट ये केस आपने स्टडी किया था 2019 SCMR 1034. Yes, sir. जी सर. सेक्शन 4 के तहत Section 4 से related. ठीक हो गया. आई मीन होपफुली to revise that. Now this is another very important section. How would we determine whether a particular relationship is really a partnership or not? Section 4 हमें थोड़ी सी guidelines दे रहा होगा. When we have to determine that particular group of persons they are really partners or not, what we have to do being a lawyer or being a judge, you have to look at these. We have to see section 4, section 6. So always linked section 4 with section 6 in order to, whenever you have any confusion or any problem in determining whether it's really relationship or not, तो section 6 को भी आप ऐड कर लें. What does it say? That the regard shall be held to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. तो फैक्चुअल चीज़ों को आपने देखना है, वहाँ पे सेक्शन 4 को अप्लाई कर देना है. whether they are working as an agent for each other, whether उनकी बिजनेस एक्टिविटी भी रन हो रही है या नहीं हो रही, whether they are really sharing the profit or not. तो ये तमाम चीज़ें आपने ज़रूर देखनी होंगी. इसकी जो मज़ीद एक्सटेंशन है एक सेक्शन की वो हम देखते हैं, बट नोट डाउन दिस केस लॉ, इट्स फॉर योर नेक्स्ट
class presentation, PLD 1962, West Pakistan, Karachi 603, and hopefully I will share it with you people. इसका अगेन आपने इसके ब्रीफ फैक्ट्स बना लेने हैं और जो प्रिंसिपल इसमें एनunциate हुए हैं उनको आपने ज़रा डिस्क्राइब कर देना है एज वी डिड इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन. ओके, ये एक और केस है कहीं हम देखेंगे इसको. कॉल्सन इंग्लिश केस है, ज़रा सा पुराना है बट इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिव्यू कर लें. नाउ इस सेक्शन 6 की फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रही हैं that we have to see the real facts between the parties. उसकी further explanation क्या है? The sharing of profit or of a gross return arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partnership. अच्छा जी, तो who gonna read explanation 1 021? Yes, sir. So what is Explanation what 1. is this explanation say? Explanation number 1. The sharing of profits are of gross returns arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners. What it may mean? जी, Hello. 21. समझ नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है? जी नहीं. तो इसमें लिखा हुआ है कि सच जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है या जो ग्रोस रिटर्न जो ये प्रॉपर्टी होल्डिंग से समझ नहीं आई सर. समझने की कोशिश करें. सर ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट्स जो शेयर हो रहे हैं या ग्रोस रिटर्न्स जो उस प्रॉपर्टी में से मिल रहे हैं तो मतलब जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट होना ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब ये साबित नहीं करता कि ये पार्टनर्स हैं. उनको ये पार्टनर्स नहीं बनाता. यस सर मैं आसिम. बताऊं जी यस. सर, बेसिकली इसमें ये बात की जा रही है कि अगर ये तय नहीं करता कि ये पार्टनर्स हैं. मैं किसी बंदे के पास कोई काम कर रहा हूँ तो वो अपना प्रॉफिट जो है वो मेरे साथ शेयर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका पार्टनर बन जाऊंगा. काम की वजह से वो बात तो नहीं कर रहा. सर वो बेसिकली मैं वो उसको लिंक किया है, वो काम बात ये नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उस एग्जांपल के साथ रिलेट करके सर उसको. जी ठीक है. सर 53. प्लीज. सर सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते. ऑल्दो ही हैज टू मतलब उसने पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट भी करना होता है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट भी करना होता है, तो फिर हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे इन दैट सेंस. ठीक है. 02. यस सर. सर इसमें अगर हम सिर्फ एक ही फीचर है इसमें जो एक्सप्लेनेशन है सर, इसमें सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है सर. इसमें एग्रीमेंट की बात नहीं की गई कि रिलेशन होना चाहिए कि पहले इनके बीच में एग्रीमेंट भी होनी चाहिए, तो एग्रीमेंट के बाद फिर ये अगर प्रॉफिट शेयर करे कंट्रोल की भी बात होनी चाहिए, फिर हम इसे पार्टनरशिप कह सकते हैं. इसके बगैर हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते. ठीक है. मे बी देखिए व्हेन दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट, तो म्यूचुअली जब प्रॉफिट शेयर करें इट मींस देयर इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वी विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट.
But what this section is, this explanation is trying to make out, just sharing of the profit from any, the profit is from any joint or common property. Simply अगर हम किसी two or more people they jointly owning any property, so because of this fact उनका relationship partnership का नहीं होगा. For example, I am a shareholder of a company and you are also shareholder of the same company. So the profit coming from that company, it is being shared by me and you. At the end of the year, you also get some profit from that company, and me also get some profit from that company. But that wouldn't make us a partner, although we are getting profit from the same source, maybe at the same rate or at a determined rate, but still हमारा relationship जो है वो partnership का नहीं होगा. Partnership का relationship determine करने के लिए we have to see the real facts, and real fact के लिए हमने we have to go to section 4. बड़ी अच्छी guidelines हमारे लिए section 4 provide कर रहा है. Is it clear? और कोई question, कोई comment है तो बताएं. I hope नहीं. रियल फैक्ट ये हमने एजेंसी को देखना है कि जी जी. दे एक्ट एज एन एजेंट टू ईच अदर, मतलब एजेंसी होनी चाहिए. या वो ग्रीन टी पिला. हाँ, यानी रियल फैक्ट में आपने वो सारा सेक्शन 4 की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सारे आपने देखने होंगे, या उसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्दर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन में क्या है जी? इट्स अबाउट यस द रिसीप्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ द शेयर ऑफ अ प्रॉफिट. अगर कोई बंदा किसी इवन बिजनेस से भी कोई प्रॉफिट रिसीव कर रहा है और of a payment contingent upon earning of a profit or varying with the profit earned by the business, अगर कोई ऐसा वो शेयर या कुछ ऐसा प्रॉफिट रिसीव कर रहा है जो कि उस बिजनेस में कंटिजेंट है या प्रॉफिट के साथ वेरी कर रहा है, उसकी अर्निंग प्रॉफिट से लिंक्ड है. अब देखें ये भी इटसेल्फ रिजम्बल कर रहा है पार्टनरशिप से, लेकिन दे आर सेइंग क्लियरली does not itself make him a partner with the person carrying on the business. And in particular following receipts उन्होंने दोबारा बताई है कि अगर ये following type of receipt है तो particularly ऐसा receipt of profit would not make him the partner. अगर कोई बंदा बिजनेस रन कर रहा है और उस बिजनेस में से मैं एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ शेयर ले रहा हूँ, तो दैट फैक्ट also would not make me the partner of that business. उसकी if you look at these following examples जो कि मैं अभी आपको शो करता हूँ, they will be very much like a partners, but still you won't call them partnership. ठीक है? What does he say? By a lender of a company to persons engaged or about to be engaged in any business. एक lender, एक creditor money देता है मुझे या ग्रुप ऑफ पीपल को, मुझे और मेरे पार्टनर्स को, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट बिजनेस. और वहाँ से अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो हम उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो है मे बी मंथली या एनुअली हम उस लेंडर को दे देते हैं. तो लेंडर जो है ही विल रिमेन लेंडर, ही वुड नॉट बिकम द पार्टनर ऑफ दैट बिजनेस. ठीक हो गया? सिमिलरली बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रिम्यूनरेशन. अगर specifically it has been mentioned that you will get a particular amount of money for your services as an agent or as a servant of that partnership, तो वो servant या agent ही रहेगा, he would not become the partner. और if he is getting any receipt, ठीक है, receipt of profit की बात हो रही है या receipt of money की बात हो रही है, तो वहाँ से उसका
पेमेंट की रिसीव करे, अगर कोई पेमेंट रिसीव करे तो इट विल नॉट मेक हिम द पार्टनर ऑफ दैट फर्म। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, the receipt of payment by the widow or the child of a deceased partner as annuity. So when you started your business, you had laid down, you had ruled that if one of the partner dies, so he would not become the partner, but we will be trying to pay certain amount to the family of the deceased partner. So if the family of the deceased partner is getting some payments out of the profit, maybe monthly or annually, तो रिसीप्ट ऑफ दैट पेमेंट वुड नॉट मेक देम पार्टनर। यहाँ पे भी वो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट आ रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं, डिसीज की जो फैमिली है वो शेयर कर रही है, बट दैट वुड नॉट मेक देम द पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर by a previous owner or a part owner of a business as consideration for the sale of the goodwill or share thereof, मेरा बिजनेस था, मैं उसको रन कर रहा था, देन आई एस्टैब्लिश दैट बिजनेस, उसकी एक गुडविल डेवलप हो गई, नाउ आई वांटेड टू सेल दैट बिजनेस, सो आई सोल्ड इट टू मिस्टर ए एंड बी, but I agreed, while selling my business, we have agreed that as a consideration for the goodwill, we will pay you monthly certain amount of money, और कुछ पेमेंट हम आपको रेगुलरली पे करते रहेंगे। So that regular payment that is being paid to me as a consideration for the goodwill, it will also not make me the partner of that business। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ उन्होंने डिस्क्राइब की हैं जिनकी वजह से although you are getting some payments from the business, still payment of that business would not make you the partner of that firm। Is it clear? या कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज करें। सर ये डीप पार्ट की समझ नहीं है भाई, प्रीवियस ओनर जो हुआ था। I give you the example. I was owner or part owner of the business. The firm is running a business. Obviously, you know, partnership means there is always involvement of the business. So I was running a business. Let's suppose my sole business था मेरा. I had established, for example, gourmet. Now gourmet owner wants to sell his business to another person. But the owner of gourmet and the new owner, the purchaser, they make an agreement. Now gourmet has a goodwill in the market. अब वो जो goodwill establish होती है, normally उसकी भी एक worth होती है, definitely. So the owner of the gourmet and the new owner, they agree, okay fine, I'm selling this business to you on that and that amount, but goodwill में आपको सेल इस तरह से करता हूँ कि that you will pay me monthly certain amount of money. If the other person is agree, तो it is also possible. कि मैं उनसे ये कहूँगा कि end of every year you will pay me certain million rupees as a consideration of the goodwill. वो मैं आपको absolutely sell out नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसकी आपने मुझे for the rest of my life आपने मुझे पे करना हो। तो यहाँ पे out of that business, although I have sold that business to third party, still I will be getting certain amount of payment as a consideration of the goodwill of that gourmet. तो ये जो पेमेंट होगी that will not make me the partner, कि मैं घर बैठे अगर कोई उसी बिजनेस से उसकी गुडविल से मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ अमाउंट, तो that will not make me the partner of that business. Is it clear? यस सर, मतलब कि इसमें वो एलिमेंट मिसिंग है कि कोई यानी कि एक्टिव पार्टनर वो नहीं कर रहा, एक्टिविटी नहीं कर रहा कोई ऐसा पार्ट, क्योंकि शेयरिंग भी हो रहा है और एग्रीमेंट भी हो रहा है। स्लीपिंग हो सकता है पार्टनर, एक्टिव और डिसएक्टिव की क्वेश्चन नहीं है। पार्टनरशिप में देयर कुड बी एक्टिव, देयर कुड बी स्लीपिंग पार्टनर, दे आर पार्टनर्स।
but still they are called sleeping partners and they are sharing the profit from the business. यहाँ पे जो सीन है वो ये है कि he has nothing to do with the business. The remuneration that he is getting, sorry, not remuneration, the payment he is getting because of the goodwill of the firm only, of the business only. तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है तो वो स्पेसिफिकली इट हैज बीन मेंशन कि वो उसकी पेमेंट की वजह से आप उसको पार्टनर कंसीडर नहीं करेंगे. ये नहीं होगा कि बिजनेस की वजह से कोई लॉस हो जाता है तो अब वो जो थर्ड इफेक्टीज हैं, जो थर्ड पार्टीज हैं, वो फर्म को सू करते करते मुझे भी सू कर दें कि ये भी देखें ना, ही इज़ आल्सो शेयरिंग द प्रॉफिट, ही इज़ आल्सो शेयरिंग सर्टेन पेमेंट. देखे एनुअली इतनी अमाउंट 1 million 2 million ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो इट मीन्स ही इज़ आल्सो द पार्टनर. तो दैट इज दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि अगर कोई ऐसी सी तो उसकी वजह से वो पार्टनर नहीं बन जाएगा. He will be considered as a recipient of certain amount from the business, but would not be a partner. Clear? ओके सर. सर ये गुडविल जो है ये रेपुटेशन की बात कर रहे हैं सर? Yes, we can say. Obviously, एक business if I start it from today, उसका नाम let's suppose Universal Wholesale Center है, और एक दूसरी जो बिजनेस है जिसका नाम पाक चाइना होलसेल सर्विसेज है, जो कि लास्ट 20 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं. अब अपने 20 ईयर्स में दे हैव इस्टेब्लिश देमसेल्फ. 20 ईयर्स कंटिन्यूटी मैटर कर रही होती है, अदरवाइज यू कैनॉट सस्टेन इन द मार्केट. You sustain it because of your worth, because of your services, because of your quality. All these factors are somehow contribute कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से they make their goodwill. वो itself एक वर्थ बन जाती है जो इसकी उसकी 20 years की उनकी efforts उसमें involve होती है, so उनकी reputation होती है, so थैंक यू जिसकी सर. वर्थ होती है वो separately sold out होती है. मार्केट में उसकी सेपरेट एवेल्यूएशन होती है. ओके, दैट इज Excuse me, sir. जी I have a question जी to so basically I get it अगर वो previous owner या जो भी ex partner है, but if he's a part owner, तो by default he is a partner. आई थिंक देयर इज सम डिसरप्शन. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. So can you hear me? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. Next, sir, I said कि I get it if he's a ex partner or everything, but एक part owner or part जो भी shareholder in a company or a partnership, he by default becomes a partner, right? He has some हाँ, share in it, right? ये तो बहुत easy way out है if he is getting the profits, but जब liability की बात आई, he's like, I don't share that. yes, but it's common in the company yet. It's not that common in the partnership. When you are a partner in the firm, तो आप liable हैं, unless they have agreed, they have a separate agreement in which the liability of the sleeping partner has been uh, uh, has been minimized or even eliminated. In that case, he has no liability, but it is not done out of their wish and whims. Obviously, when liability is curtailed, so would be the curtail their right to participate into the business. उसके पास वो राइट भी फिर curtail किया जाता है, क्योंकि ऑलवेज आई माइट हैव टोल्ड यू गिव एंड टेक चल रहा होता है बिजनेस में. सो फाइन, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, फाइन, वी एग्री, बट यू वुड नॉट पार्टिसिपेट इनटू द बिजनेस एक्टिविटी. वो कहते हैं ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, फिर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड. यू गॉट दैट? Okay.
Did I answer your question? Yes, sir. Yes, yes, sir. Sure? Yeah, yeah. Because he doesn't have a say or a vote. Yes. If you are a sleeping partner, if you are not active, फिर आपकी liability limited हो सकती है. If you are running a firm, take it on yourself. So why would you add any person whose liability is limited? तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ आप उसको बर्डन करेंगे. कुछ ऐसा वो कर रहा होगा जिसकी वजह से यू कुड एग्री कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर लेते हैं. सो उसकी लाइबिलिटी अगर लिमिटेड हो गई, इट मीन्स ही इज स्लीपिंग, ही वुड नॉट बी एक्टिव, तो एटलीस्ट उसके एक्ट की वजह से कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हो सकती है, बिकॉज ही इज नॉट एक्टिव. he is not authorized to do any particular job or any work related to the business. But in Fine. some cases, sleeping partners, they do have a say or they do get a vote too. Yes, they may do it. It's up to the agreement between those businessmen. It could be that he has contributed much more share than rest of the partners. So in that case, they might have agreed कि ठीक है आप voting right भी आप रखेंगे, because आप ही की वजह से तो ये फर्म का बिजनेस चल रहा है, because you contributed 90% of the capital. Always give and take correspond कर रहा होगा, आपकी फेवर और आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो correspond कर रहे होते हैं नॉर्मली. 19-20 का फर्क हो सकता है, जहाँ पे एक पार्टनर थोड़ा सा न्यू है, दूसरा इज नॉट दैट न्यू, थोड़ा सा 19-20 का फर्क. Otherwise, remember the businessmen, they are, as I always say, they are very much intelligent, at least the business activities is concerned. They always believe in return कि बदले में मुझे क्या मिलेगा. सो ठीक है, तुम्हें वोटिंग राइट दे रहा हूँ, ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? यार मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर लूँगा. ओके, फाइन, एक्सेप्टेबल, फाइन. This is how it works. Is it clear? Yes, sir. Are still any question? G. Read these lines and then try to determine the relationship of A, B, C, D, E in this scenario. So you have 5 minutes to understand the relationship.